नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे विद्युत विभव के बारे में और हमने बिंदुवत आवेश के कारण, आवेशों के निकाय के कारण और द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर लिया था। आज अपने बात करने वाले हैं समविभव पृष्ठ की कि ये समविभव पृष्ठ क्या होता है और उसके बाद अपने चालक और अचालक गोलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो समविभव पृष्ठ आप किसे कहोगे? जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर विभव है वो समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव है वो समान हो, उस पृष्ठ को हमें समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र के अंदर आप किसी भी एक पृष्ठ को रख दो, एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जिसका प्रत्येक बिंदु पे विभव समान हो, तो वह पृष्ठ क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अब समविभव पृष्ठ को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिंदुवत आवेश के कारण समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कीजिए, या फिर समांतर बल रेखाओं के कारण बताइए, या फिर किसी को निश्चित आवेश दे दिया या दो आवेशों का गुणन दे दिया, उसके कारण आप विभव के पृष्ठ को बताइए। तो इस प्रकार के इसका स्ट्रक्चर है वो पूछ लिया जाता है कई बार। तो समविभव पृष्ठ में एक्चुअल में होगा क्या? जैसे अपने किसी बिंदुवत आवेश के कारण बात करें, समविभव पृष्ठ की, किसके कारण? बिंदुवत आवेश के कारण। जैसे अपने पास ये एक आवेश है प्लस क्यू या माइनस क्यू, मैंने इसको पॉजिटिव क्यू ले लिया, तो इस प्लस क्यू यानी कि धनात्मक आवेश के कारण जो भी बल रेखाएं होंगी वो इस धनात्मक आवेश से ठीक बाहर की ओर निकलेंगी। कुछ ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये धनात्मक आवेश की बल रेखाएं हो गई। अब समविभव पृष्ठ कैसे बनाओगे? तो एक्चुअल में एक ऐसा पृष्ठ लो जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव समान हो। यहां पे कोई भी आवेश है, यहां एक पॉइंट ले लिया आपने, P समझ लो, ये डिस्टेंस है R दूरी, या मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर दूरी पर देखो विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर होता है KQ/R। इस पॉइंट की दूरी आपने 2 सेंटीमीटर ली है, आवेश Q है वो स्मॉल q है ही, ठीक है। तो विभव जो भी निकल के आएगा उतना मान आ जाएगा इस P पॉइंट के लिए। अब इस रेखा पे उतना ही विभव होना चाहिए जितना आपने इस पॉइंट पे लिया है। तो क्या करोगे? विभव डिपेंड करता है आवेश और दूरी पे, तो आवेश तो उतना है ही प्रत्येक रेखा के लिए, प्रत्येक बल रेखा के लिए, तो दूरी भी उतनी ही ले लो। 2 सेंटीमीटर थी तो 2 सेंटीमीटर इसके ऊपर ले लो, यहाँ भी विभव उतना ही होगा जितना ये पहले वाला था। इसी प्रकार से आप इन सभी रेखाओं पे समान दूरी पे आप पॉइंट ले लीजिए, तो आवेश तो सबके लिए समान है ही, समान दूरी पे पॉइंट ले लोगे तो इस प्रत्येक पॉइंट पर जो विभव का मान होगा वो एक समान आएगा। अब इन सारे पॉइंटों को आप आपस में मिला दो कुछ इस प्रकार से, तो ये जो आपको पृष्ठ नजर आएगा जो कि यहाँ पे गोलाकार पृष्ठ बनेगा। ऐसा नहीं है कि वर्ताकार है, क्योंकि जो भी आवेश होता है, बल रेखाएं होती है, वो हर संभव दिशाओं में समान रूप से फैलती है। जैसे बल्ब से प्रकाश फैलता है हर संभव दिशा में, ऐसा नहीं कि वो वर्ताकार ही जाता होगा, नहीं, वो लेफ्ट राइट अप डाउन चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में गति करता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि ये जो पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा? गोलाकार पृष्ठ बनने वाला है। इस गोलाकार पृष्ठ को ही हम क्या कहने वाले हैं? समविभव पृष्ठ कहने वाले हैं। कैसा पृष्ठ होगा? समविभव पृष्ठ। क्यों? क्योंकि ये जो गोलाकार आकृति बनेगी उसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या होगा? एक समान होगा। तो बिंदुवत आवेश के कारण जो भी समविभव पृष्ठ बनता है वो कैसा बनता है? वो गोलाकार बनता है। जरूरी नहीं है कि एक आवेश के चारों ओर केवल एक ही पृष्ठ हो, आप थोड़ी और कम दूरी ले लो, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लो तो एक ऐसा पृष्ठ और बन जाएगा। ये गोलाकार आकृति का आपको बन दिखाई दे रहा है, ये भी समविभव पृष्ठ है, या फिर यूं कह लो ये भी समविभव पृष्ठ हो गया। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि समविभव पृष्ठ के लिए प्रत्येक पॉइंट है वो आवेश से समान दूरी पे होना चाहिए। उस पॉइंटों को आपने मिला दिया तो वो एक समविभव पृष्ठ बन चुका है, ठीक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या हो गई कि ये जो गोलाकार आकृति है यानी कि समविभव पृष्ठ है, उसके लिए ये जो बल रेखाएं है ना वो समविभव पृष्ठ के लंबवत है। किस डायरेक्शन में? लंबवत है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। जैसे ये आपको पॉइंट, ये पृष्ठ आपको नजर आ रहा है तो बल रेखाएं आप देख सकते हो कि पृष्ठ के लंबवत गुजर रही है कुछ इस प्रकार से। तो हमेशा जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो ये तो बात होगी बिंदुवत आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की। अब अपने पास सेकेंड पॉइंट होगा जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
कि क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, या ऐसा हो सकता है कि द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, या ऐसा हो सकता है कि विजातीय आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए। तो इन तीनों के कारण समविभव पृष्ठ है वो एक समान बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या होगा, मीन्स क्या होगा, Q1 Q2 लेस देन 0 है, यानी कि दो आवेश है, उसके परिमाण आप लीजिए 1 2 3 5 15 20 जो भी आपको परिमाण लेना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मान 0 से कम आना चाहिए। अब उन दोनों का मल्टीप्लाई यदि 0 से कम आए तो ये तो तभी संभव है जब एक आवेश तो हो धनात्मक और एक आवेश हो ऋणात्मक, तभी तो इन दोनों का गुणा करोगे। तो ये फॉर एग्जाम्पल कितना बन गया, -4, यानी कि माइनस में वैल्यू आएगी अर्थात ये 0 से कम आएगा। तो Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब ये होगा कि भाई जो भी आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। द्विध्रुव की बात कर लो, उसमें भी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। विजातीय की बात करो तो विजातीय तो है ही विजातीय है, यानी कि अलग अलग इस प्रकार के आवेश हैं, तो इन तीनों का मतलब एक ही हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, Q1 Q2 लेस देन 0 या फिर द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ की रचना आपसे पूछी जा सकती है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि यहाँ पे ये हो गया माइनस आवेश, ये हो गया प्लस आवेश। बिंदुवत आवेश के कारण कैसा होता है समविभव पृष्ठ, गोलाकार। कैसा होगा, गोलाकार। तो सबसे पहले तो आप इनकी गोलाकार पृष्ठ बना लो। ओके, आधा काम तो ये हो गया। अब इसके पश्चात क्या करोगे, अब इसके पश्चात और बनाओगे गोलाकार, इसके बाहर भी, इसके बाहर भी कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ हो गया सिस्टम, टच नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब प्लस में ये जो बना है अपने पास, ये सारे के सारे समविभव पृष्ठ हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, कुछ इस प्रकार से। अब जो बल रेखाएं है उसको आप कैसे खींचोगे कि बल रेखाएं माइनस के अंदर प्रवेश करती हैं, कुछ इस प्रकार से, प्लस से बाहर निकलती हैं, ऐसा कुछ सिस्टम आएगा। तो ये जो संरचना आपको नजर आ रही है वो Q1 Q2 लेस देन 0 के कारण समविभव पृष्ठ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तो हो गया Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए। अब अपने बात करेंगे Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा। और साथ में ये आपने जो आवेश लिया था ना वो धनात्मक आवेश था, यदि आप ऋणात्मक आवेश लेते तो -Q आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनता, समविभव पृष्ठ बिंदुवत आवेश के कारण बनता तो ठीक वैसा ही है, गोलाकार आकृति का, लेकिन विद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है ना वो चेंज हो जाती है। माइनस के अंदर बल रेखाएं प्रवेश करती है और प्लस के बाहर बल रेखाएं निकलती हैं। तो ये हो जाएगा -Q आवेश के कारण और ये हो जाएगा +Q आवेश के कारण, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा -Q और +Q के कारण समविभव पृष्ठ। यहाँ पे ध्यान रखोगे जो गोलाकार समविभव पृष्ठ है वो आपस में यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं और विद्युत बल रेखा है वो कुछ इस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर आ रही है। तो अब अपने बात करेंगे कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनने वाला है। तो तीसरा अपने पास पॉइंट होगा Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। क्या करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का जो गुणनफल है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि दोनों ही आवेश समान प्रकृति के होंगे, या तो दोनों धनात्मक धनात्मक होंगे फॉर एग्जांपल +2 या दोनों ही ऋणात्मक ऋणात्मक होंगे फॉर एग्जांपल -2 तो इसका गुणा करोगे तो ये +4 आएगा, इसका गुणा करोगे तो भी +4 आएगा, यानी कि दोनों ही वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो कुल मिलाकर की बात ये हो गई कि दोनों ही आवेश हैं वो समान प्रकृति के होंगे, या तो वो धनात्मक हो सकते हैं या वो ऋणात्मक हो सकते हैं। उस केस में समविभव पृष्ठ किस प्रकार से बनेगा, तो एक में धनात्मक आवेश के लिए मान लेता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कुल मिलाकर के समविभव पृष्ठ, सबसे पहले आप इस धनात्मक के कारण चेक कर लो,
ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। ऐसा कुछ तैयार हो गया अब तक। अब क्या करोगे कि एक और यहाँ पे जो लेयर आएगी यानी कि समविभव पृष्ठ आएगा वो इतना, और उसके पश्चात इसका समविभव पृष्ठ है वो इस प्रकार से यहाँ। हालांकि यहाँ पे टच नहीं करता है लेकिन वो में टच करता हुआ ही रिप्रेजेंट होता है एक प्रकार से। ऐसा समविभव पृष्ठ बनेगा इस कंडीशन के लिए। और बल रेखाओं की यदि आप बात करते हो तो बल रेखाएं इस प्रकार से प्लस से बाहर की ओर निकलती हैं, और माइनस यदि आप लेते हो तो माइनस के अंदर की ओर आएंगी। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी ऐसा कुछ होगा। बल रेखाओं को रिप्रेजेंट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो समविभव पृष्ठ को रिप्रेजेंट करवाना है, तो आप बल रेखाओं को छोड़ भी सकते हो। तो हमने बल रेखाएं भी रिप्रेजेंट कर दी हैं खैर, और समविभव पृष्ठ को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सहजातीय जो आवेश होंगे या फिर दोनों गुणनफल 0 से बड़ा होगा उसके लिए ऐसा कुछ समविभव पृष्ठ बनेगा। अब चौथा अपने पास टाइप है समविभव पृष्ठ का, किसके कारण? समांतर बल रेखाओं के कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार का बनेगा उसकी अपने बात करते हैं। तो समांतर बल रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से, या यूं कह लो समतल समविभव पृष्ठ कब बनेगा? कौन सा? समतल समविभव पृष्ठ कब बनेगा? तो समतल समविभव पृष्ठ जो भी बनता है वो समांतर बल रेखाओं के द्वारा बनता है। कैसे? ठीक इस प्रकार से ये होगा समतल समविभव पृष्ठ। कि ये बना कैसे? जैसे अपने पास ये एक ब्लैक बोर्ड है तो इसमें बल रेखाएं किस प्रकार जा रही है? बल रेखाएं इस प्रकार से बहुत सारी बल रेखाएं प्रवेश कर रही है। सपोज दैट एक बल रेखा इस बोर्ड के इस किनारे पे प्रवेश कर रही है लंबवत, एक बल रेखा इस बोर्ड के इस किनारे पे प्रवेश कर रही है, यानी कि बोर्ड के चारों किनारों पे बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, और ये चारों ही बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पे हैं। तो आप उन बल रेखाओं के इन बिंदुओं को मिला दीजिए तो आपको एक बल इस बोर्ड नुमा संरचना प्राप्त होगी। ये जो संरचना प्राप्त होगी वही समविभव पृष्ठ होगा, यानी कि जब बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पे विद्यमान होती हैं तो जो भी समविभव पृष्ठ बनता है वो हमेशा कैसा होता है? समतलाकार होता है। तो कुल मिलाकर के आप याद रखोगे हमने 4-5 प्रकार के समविभव पृष्ठ देखे। बिंदुवत आवेश के कारण जिसमें प्लस और माइनस दोनों को हमने समझा, उसके बाद Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए, और साथ में हमने समझा समतल समविभव पृष्ठ को। तो ये था समविभव पृष्ठ। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं उसकी अपने बात कर लेते हैं कि समविभव पृष्ठ के कुछ गुणधर्म क्या क्या होंगे। जैसे पहला गुणधर्म तो ये हो गया कि जो भी समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या होता है? विभव समान होता है। विभव कैसा होगा? समान। ओके। सेकंड, जो भी समविभव पृष्ठ हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड अपने पास एक समविभव पृष्ठ है, समतल समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ में यदि आप एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करवाते हो उस कंडीशन में किया गया जो कार्य होता है वो हमेशा 0 होता है। कार्य कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अपने पास ये ब्लैक बोर्ड हो गया, आप इस ब्लैक बोर्ड में एक आवेश को यहाँ से गति करवाना शुरू करो, यहाँ तक लेके आओ, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य क्या बन जाता है? विभवांतर बन जाता है। क्या बन जाता है? विभवांतर। और विभवांतर आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? कि दोनों पॉइंटों का जो विभव होगा उसके अंतर को आप निकाल लो तो आप विभवांतर को चेक कर पाओगे। अब ये दोनों ही पॉइंट सम विभव पृष्ठ में है, यानी कि दोनों ही पॉइंटों पे विभव समान है, और समान विभव का जब आप अंतराल करोगे तो परिणामी मान 0 आएगा। जैसे इस पॉइंट का विभव 5 वोल्ट है, इस पॉइंट का विभव भी 5 वोल्ट है, तो इन दोनों का विभव का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा, यानी कि विभवांतर है वो 0 होगा। विभवांतर 0 होने का मतलब आपने जो कार्य किया है उसका मान कितना है? 0 है। तो समविभव पृष्ठ में आप जब भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करवा दो तो हमेशा किया गया कार्य ये 0 होता है, क्योंकि उसमें विभवांतर है वो कितना रहता है? 0 रहता है। तीसरी बात कि ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। तो इन कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे, इसके गुणधर्म कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब अपने बात करने वाले हैं गोलीय चालक के कारण विभव का मान किस प्रकार से ज्ञात होगा। एक आवेशित गोलाकार चालक होगा, यानी कि आवेशित
गोलीय चालक के कारण विभव की गणना। ओके, आवेशित गोलीय कोश है या गोलीय चालक है, उसके कारण जब आप विभव ज्ञात करो तो हम उसके लिए 3 स्थानों पे विभव ज्ञात करने वाले हैं, चालक के बाहर, चालक के पृष्ठ पे और चालक के अंदर। लेकिन जो आपके पास विभव ज्ञात करने का एक फॉर्मूला था, V इज इक्वल माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और लिमिट आती है इन्फिनिटी से स्मॉल आर की। इस सूत्र की सहायता से आप विभव का मान आसानी से ज्ञात कर पाओगे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जिस पॉइंट पे भी आप विभव ज्ञात कर रहे हो उस पॉइंट के लिए तीव्रता का मान आपके पास होना चाहिए। अब जैसे आप गोले चालक के लिए 3 स्थानों पे विभव ज्ञात करने वाले हो तो 3 स्थानों पे आपके पास तीव्रता भी होनी चाहिए। तो उसको मैं क्विकली एक बार फिर से बता देता हूँ कि तीव्रता जो बाहर होती है गोलीय चालक के वो होती है KQ/R²। पृष्ठ पे जो तीव्रता होती है वो होती है KQ/R²। और जो अंदर की बात करें तो अंदर पे जो तीव्रता होती है गोलीय चालक के वो होती है 0। तो कुल मिलाकर के इन 3 स्थानों की तीव्रता आपको पता होनी चाहिए गोलीय चालक के लिए, तो आप आसानी से गोलीय चालक के लिए विभव का मान ज्ञात कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं कि गोले के बाहर विभव, यानी कि उस केस में जो दूरी होगी स्मॉल आर वो हमेशा त्रिज्या से अधिक होगी। तो पहले वाले केस के लिए सपोज दैट अपने पास एक गोलाकार चालक है कुछ इस प्रकार से। इस गोलीय चालक की त्रिज्या को मान लो आप R, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। और इस गोलीय चालक को अपने आवेशित करने वाले हैं और इसके ऊपर आवेश सपोज दैट हमने वितरित कर दिया कितना, Q आवेश इसको हमने दे दिया। तो अब क्या होगा कि इस गोले चालक के बाहर आपने कोई पॉइंट P ले रखा है, तो P पॉइंट पे आपको विभव ज्ञात करना है जो कि O से P तक की दूरी है वो स्मॉल r समझ लो, यानी कि गोलीय जो चालक है उसे r दूरी पर कोई P पॉइंट पे आपको विभव ज्ञात करना है। तो आप इस सूत्र का सहारा लोगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप अनंत पे आप एक परीक्षण आवेश की कल्पना करो जो कि गोले से कितनी दूरी पे है, अनंत दूरी पे है, और उसको लेके कहाँ तक आओगे, गोलीय चालक से r दूरी तक लेके आओगे। तो लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से स्मॉल r की, और बाहर आप विभव ज्ञात कर रहे हैं तो इस P पॉइंट के लिए आपके पास तीव्रता होनी चाहिए। तो बाहर किसी भी बिंदु पे तीव्रता होती है वो KQ/R² होती है। ओके, तो अब यहाँ पे आप तीव्रता देखोगे, तीव्रता की डायरेक्शन देखोगे, तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये धनात्मक आवेश है। तीव्रता हमने देखी थी, बाहर के पॉइंट पे तीव्रता होती है वो इस दिशा में होती है, यानी कि ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होती है। और यदि मैं इस ई को सदिश रूप में लिखूं तो ये लिखा जाएगा KQ/R², यानी कि जो तीव्रता की डायरेक्शन होती है वो R की दिशा में होती है, तीव्रता इस दिशा में है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि R है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, दूसरी बात, अनंत से लेके यहाँ P तक आओगे तो आप बीच में कोई एक अल्पांश लोगे DR, तो DR की डायरेक्शन भी ये इसी दिशा में होगी। तो ये अल्पांश वगैरह आपको लेने नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि R और DR की डायरेक्शन किस दिशा में है, क्योंकि इसका हम आगे यूज में लेने वाले हैं। तो DR की डायरेक्शन और R की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में होगी। अतः यहाँ R और DR वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। इसका हम आगे यूज में लेने वाले, तो ध्यान रखना कि R और DR वेक्टर के बीच एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा। तो फिर यदि हमें कोई ऐसा कह दे कि R.DR वेक्टर, तो इसको आप कैसे लिखते हो कि R.DR कोस थीटा का मान 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1, तो यहाँ पे ये कोस 0 है वो तो 1 हो गया, तो बचा कितना R.DR। अब R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे एकांक सदिश है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 को आप DR से मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर कितना आएगा, DR आएगा। मेरा कहने का मतलब ये हो दोस्तों, सिर्फ इतना सा मीन्स है कि R.DR जब भी आपके सामने आगे आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक में, उसको सिंपली आप क्या कह पाओगे, DR कह पाओगे। इतना ध्यान रखना, यानी कि R.DR वेक्टर है उसको आप सिंपली क्या कह पाओगे, DR कह पाओगे।
पाओगे क्योंकि आर कैप और डी आर एक ही दिशा में है और आर कैप यहाँ पे एकांक सदिश हो गया है। तो अब चले आगे। तो मान आप कैसे ज्ञात करोगे? मान ज्ञात करना सिंपल सा फंडा है। ये पी पॉइंट था अपने पास, तो विभव का मान ज्ञात करने के लिए आप करोगे क्या? आपके पास जो फॉर्मूला है v इज इक्वल माइनस का इन्फिनिटी से स्मॉल आर ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, परंतु ई वैक्टर क्या है? ई वैक्टर का मान होगा तीव्रता जो कि के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये ई कैप ई वैक्टर का मान हो गया। तो आप ई वैक्टर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसीलिए v इज इक्वल क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी स्मॉल आर की लिमिट, और ये आएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डी आर वैक्टर। लो जी, आर कैप डॉट डी आर वैक्टर आ गया। तो इसके स्थान पे सिंपल आप कितना लिखोगे? डी आर लिखोगे। तो ये बन जाएगा v इज इक्वल के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी आर। यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया आर कैप डॉट डी आर वैक्टर है वो डी आर कैसे बना, तो आप 5 मिनट पहले जो मैंने आपको बताया है ये टॉपिक शुरू करने से पहले, उसको आप एक बार के लिए देख लोगे। अब क्या करो? इंटीग्रेशन किसका? 1 बटे आर स्क्वायर का। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। तो के क्यू यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और 1 बटे आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम पहले तीव्रता वाले भाग में भी कर चुके हैं। कितना होता है? -1 बटे आर होता है। या यूँ कह लो, हम जो बिंदुवत आवेश था उसके द्वारा हमने विभव ज्ञात किया था, उसमें भी हमने 1 बटे आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया था। मान कितना आता है? माइनस का 1 बटा आर और इन्फिनिटी से स्मॉल आर की लिमिट। तो v इज इक्वल क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। जब आप ये लिमिट पुट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1 बटे आर, और v का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? के क्यू बटे स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये आ गया जी पी पॉइंट पे विभव का मान। और यदि आप इसको स्क्वायर कर दोगे, किसको? आर को, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा तीव्रता का मान। तो कुल मिलाकर के ये अपने पास बाहर किसी पॉइंट के लिए विभव का मान निकल के आ चुका है। अब यदि अपने बात करें सेकंड पॉइंट की, यानी कि पृष्ठ की, कि पृष्ठ पर विभव कैसे ज्ञात होगा, तो पृष्ठ के लिए एक्चुअली क्या होगा कि जो भी आपको दूरी r नजर आ रही है, यानी कि ये जो p पॉइंट है वो कहाँ पहुँच जाना है? वो पृष्ठ पे पहुँच जाना है। तो ये जो डिस्टेंस r है फिर वो किसके तुल्य बन जाती है? त्रिज्या के तुल्य बन जाती है। यानी कि इस केस में क्या होगा? r का मान है वो कैपिटल R होगा। तो अब आप क्या कहोगे? ये जो आपको v नजर आ रहा है जिसमें स्मॉल r आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कितना लिख दो? कैपिटल R लिख दो। तो ये किसके लिए निकल के आ जाएगा समीकरण? पृष्ठ पे विभव का मान निकल के आ जाएगा। तो आपने बाहर किसी पॉइंट पे विभव ज्ञात किया, आपने पृष्ठ पे विभव ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे? गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो गोले के अंदर विभव कैसे ज्ञात करोगे? तीसरा पॉइंट है गोले के अंदर। और अंदर के केस के लिए जो दूरी होगी वो त्रिज्या से स्मॉल होगी, कम होगी। ओके, तो इसके लिए आपके पास क्या होगा? उसके लिए आपके पास एक गोलीय चालक होगा जिसको अपने आवेशित कर देंगे। कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है जी कैपिटल R, और आपको यहाँ स्मॉल r दूरी पे कोई भी पॉइंट P है, इस P पॉइंट के ऊपर आपको विभव ज्ञात करना है। और ये गोलीय चालक है, तो जो भी आप आवेश इसको प्रदान करोगे वो इसकी बाह्य सतह पे फैल जाएगा। और आवेश हमने इसको कितना दिया था? Q आवेश इसको हमने दिया था। ओके, तो अब क्या होगा? विभव ज्ञात करने का सिंपल वही तरीका है। कौन सा? कि v इज इक्वल माइनस का इन्फिनिटी से स्मॉल r ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे आप E की वैल्यू पुट करोगे, लेकिन E की जो वैल्यू आएगी वो अंदर वाले पृष्ठ के लिए, अंदर वाले भाग के लिए आएगी। और चालक गोले के अंदर तीव्रता होती कितनी है? चालक गोले के अंदर तीव्रता 0 होती है। तो अब आप क्या करोगे? क्या E की वैल्यू 0 पुट कर दे? जरा गौर से सुनना बात को, पते की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। लिमिट लगाई है इन्फिनिटी से स्मॉल r की, यानी कि आपके पास एक परीक्षण आवेश है अनंत पे। कहाँ? अनंत पे। और उस आवेश को कहाँ तक लेके आना है? P पॉइंट तक लेके आना है। तो जब आप अनंत से चलना शुरू करते हो, आवेश को लेके आते हो P पॉइंट तक, तो इतनी दूरी में जो तीव्रता आती है उसका व्यवहार 2 प्रकार का होता है। एक तो
जब आप यहाँ अनंत से लेके आवेश को चलते हो, पृष्ठ तक आते हो, इसका मतलब आप अभी गोले के बाहर गति कर रहे हो, आवेश को बाहर गति करवा रहे हो, तो बाहर तीव्रता तो कुछ अलग होती है, और जब सरफेस के अंदर प्रवेश कर जाओगे तो आंतरिक भाग में तीव्रता का मान कुछ और होगा। तो कहने का मतलब अनंत से लेके पी पॉइंट तक की दूरी जब आवेश तय करेगा तो उसके मार्ग में तीव्रताएं दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेंगी, एक तो होगी पृष्ठ के बाहर के लिए और एक होगी पृष्ठ के अंदर के लिए। तो दो अलग अलग प्रकार की तीव्रताएं आएंगी। अतः हम कंप्लीट एक लिमिट नहीं लगा सकते इन्फिनिटी से स्मॉल आर, हमें लिमिट को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा। एक लिमिट तो आएगी इन्फिनिटी से लेके पृष्ठ तक की, यानी कि कैपिटल आर दूरी तक की, क्योंकि ओ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर है, त्रिज्या के तुल्य है। और दूसरी लिमिट आएगी ये, यानी कि एक लिमिट ये, दूसरी लिमिट ये, और कंप्लीट लिमिट यहाँ तक की निकल के आ जाएगी। तो इस समीकरण को फिर आप क्या कहोगे, सबसे पहले आप लिमिट तोड़ोगे कहाँ, अनंत से लेके कैपिटल आर तक की। तो यहां तक आ गई लिमिट की बात करें, ये बन जाएगा ई डॉट डी आर, ये हो जाएगा अपने पास ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फिर अभी क्या बच गया, अनंत से लेके कैपिटल आर तक तो लेके आ गए आवेश को, फिर हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी तक और लेके आएंगे। तो सूत्र में माइनस का निशान होता है, दोबारा लिमिट लगाओगे कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये बन जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये दो लिमिट बन चुकी है, कंप्लीट इन्फिनिटी से कैपिटल आर से स्मॉल आर, फाइनली इन्फिनिटी से स्मॉल आर लिमिट आ चुकी है। अब आप इसको अरेंज करोगे तो v इज इक्वल इन्फिनिटी से कैपिटल आर, यानी कि अनंत से चले और कैपिटल आर पृष्ठ तक चले, तो अभी हम बाहर ही गति करवा रहे हैं आवेश को, तो इसमें जो तीव्रता काम आएगी वो बाहर की तीव्रता काम आएगी। यहाँ कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर तो पृष्ठ के अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ जो तीव्रता काम आएगी वो पृष्ठ के अंदर की तीव्रता काम आएगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि इन्फिनिटी से कैपिटल आर के लिए ई का जो मान आएगा वो पृष्ठ के बाहर के लिए होगा, और बाहर की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर होती है, आर कैप हो गया, डॉट कितना होगा, डी आर वैक्टर होगा, माइनस का निशान। अब पृष्ठ के अंदर की तीव्रता जो कि जीरो होती है, ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। तो आगे वाला पूरा पद है वो जीरो बन चुका है। इस पद की अपने बात करेंगे, और इस पद की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी बाहर के पृष्ठ के लिए, अभी भी ये बाहर का ही पृष्ठ है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो भाई के क्यू को बाहर कॉमन ले लो, और एक बटे आर स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करोगे तो मान कितना आएगा, माइनस का एक बटा आर, इन्फिनिटी से कैपिटल आर की लिमिट आ गई, तो v बराबर क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन जाएगा के क्यू, और इसका मान आएगा कितना निकल के, एक बटे कैपिटल आर निकल के आएगा। तो v का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, के क्यू बटे कैपिटल आर, इसका फाइनल आंसर निकल के आने वाला है। तो ये जो v बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर निकल के आया, ये उतना ही मान है जितना आपको पृष्ठ पे प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था, पृष्ठ पे। तो पृष्ठ पे विभव कितना मिला था, के क्यू बटे कैपिटल आर, और गोले के अंदर विभव कितना मिला है, के क्यू बटे कैपिटल आर। अब जो अंदर विभव की बात कर ही रहे हो, तो अंदर जो भी विभव हो, कहीं भी आप पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पॉइंट ले लो, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, अंदर का जो भी विभव हो स्मॉल आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि स्मॉल आर इसके फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं। तो फिर चाहे केंद्र बिंदु की बात कर लो, चाहे आप इस पी पॉइंट की बात कर लो, या और कहीं की भी बात कर लो, विभव का मान है वो एक समान होगा। शॉर्ट एंड स्वीट एंड इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि जो चालक गोले का जो पृष्ठ होता है, जो आंतरिक भाग होता है, वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसका पृष्ठ और इसके अंदर जो भी विभव होता है वो हमेशा एक समान होता है। जितना पृष्ठ पे विभव होगा उतना ही अंदर होगा, चाहे उसके केंद्र बिंदु पे मान लो और चाहे पृष्ठ के अंदर अन्य किसी भी भाग पे मान लीजिए। तो ये था अपने पास गोले के अंदर विभव का मान। अब अपने विभव और दूरी के मध्य ग्राफ यदि खींचने की कोशिश करें तो ग्राफ कैसे खींचोगे। आपने तीन अलग अलग स्थानों पे विभव का मान देखा। पहला तो देखा बाहर के लिए, बाहर के लिए क्या था, के क्यू बटे स्मॉल आर। फिर आपने देखा पृष्ठ के लिए कितना आया, के क्यू बटे कैपिटल आर, और इतना ही जो मान है वो हमें किसके लिए मिला, अंदर के लिए मिला, यानी कि अंदर और पृष्ठ पे जो विभव है वो हमें एक समान प्राप्त हुआ है। अब आप ग्राफ कैसे खींचोगे विभव और दूरी के बीच में, तो उसके लिए ऐसी कुछ व्यवस्था होगी कि आप इधर एक विभव को ले लीजिए, इधर आप दूरी को रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये जीरो हो गया, और ये गोलाकार आकृति होगी, चालक गोला हो गया जिसका केंद्र बिंदु ये हो गया। जब यहाँ तक आओगे तो आप पहुँच जाओगे जी पृष्ठ पे, यानी कि दूरी त्रिज्या के तुल्य कम जप हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तय हो जाएगी। तो ये एक चालक गोला हो गया। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। केंद्र पे विभव कितना होता है,
केंद्र पे अंदर कहीं भी लोगे विभव के क्यू बटे कैपिटल आर ही होता है। सपोज दैट यहाँ पे विभव है, जीरो से ऊपर की ओर चलेंगे, या इस पॉइंट पे जो विभव है वो के क्यू बटे कैपिटल आर है, तो केंद्र पे भी इतना ही होगा, और त्रिज्या तक पहुंचेंगे, पृष्ठ पे पहुंचेंगे तो भी विभव उतना ही होगा, बीच की दूरी के लिए विभव उतना ही होगा, यानी कि विभव है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। विभव क्या होगा, कांस्टेंट, कुछ इस प्रकार से। तो ये कहाँ तक की बात हो गई, ये सतह तक की बात हो गई। जब बाहर निकल जाओगे तो जो विभव होगा वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। तो ये जो हो गया विभव वो तो हो गया अंदर के लिए, यहाँ इस पॉइंट का जो विभव होगा वो हो जाएगा पृष्ठ के लिए, और ये जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा बाहर के लिए। तो आवेशित गोलीय चालक के लिए जो दूरी और विभव के मध्य ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये था अपने पास गोलीय चालक के लिए विभव। आज अपने बात की है गोलीय चालक के लिए विभव की गणना और समविभव पृष्ठ के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने बात करेंगे अचालक गोले के लिए विभव किस प्रकार से ज्ञात होता है, साथ में अपने स्थितिज ऊर्जा को भी समझने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।